है इनके पास अपनी अक्षमताओं को छिपाने के लिए इस तरह का भाषणबाजी, इस तरह का स्टेटमेंट देने का काम कर रहे हैं। इनके पास बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं, इनके पास किसानों की समस्याओं का कोई मुद्दा नहीं, इनके पास जो गरीबों के हाथ से जो शिक्षा नंबर वन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इस विश्व की नंबर वन की इकोनॉमी यही तो बन रही है। तो जो पहले की सरकार थी उसके ऊपर आप ये आरोप लगाते हैं कि पहले की सरकार जो 70 वर्ष का हिसाब मांगने का काम करते हैं, उन्होंने देश के अंदर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए। ये लोग जो पूर्व की सरकारों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था पब्लिक सेक्टर, उसको ये लोग वर्तमान जो हालात चल रहा है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव चल रहा है। इस समय जो देश के प्रमुख नेता हैं उनके द्वारा जो भाषण दिए जा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसके पीछे इनका सोच ये है, इनके पास अपनी अक्षमताओं को छिपाने के लिए इस तरह का भाषणबाजी, इस तरह का स्टेटमेंट देने का काम कर रहे हैं। इनके पास बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं, इनके पास किसानों की समस्याओं का कोई मुद्दा नहीं, इनके पास जो गरीबों के हाथ से जो शिक्षा को छीनने का काम ये कर रहे हैं, वो गरीबों को शिक्षा देने का इनके पास कोई काम नहीं। जब इनके पास कोई एजेंडा नहीं, इसलिए देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह का ये बयानबाजी कर रहे हैं। आज मैं मानता हूं कि आज पूरा देश का शिक्षक जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर, अपनी मांगों के साथ साथ देश के लोकतंत्र को बचाने को लेकर, देश के संविधान को बचाने के लेकर, देश की अमन चैन को लेकर यहाँ पर धरनारत है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, इस देश के बड़े बड़े जो विधिवेत्ता और तमाम लोग इस बात को कहा करते हैं कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। जब राष्ट्र का निर्माता जब शिक्षक है, जब शिक्षक हम लोग इस देश को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये सरकार ये महाराष्ट्र का और झारखंड का चुनाव तो हारेगी ही, और इसके साथ साथ ये देश की जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, देश का लोकतंत्र तभी बचेगा जब ये देश की सरकार सत्ता से बाहर हो। लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन उसी देखेंगे कि विश्व के तमाम देश जो विज्ञान की तरफ जा रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा देश हिंदू राजनीति कर रहा है। आरएसएस का कहना है अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो हिंदुत्व की राजनीति करिए। आपने अभी कहा कि विश्व गुरु की बात, बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व गुरु जो लोग, ये लोगों की ये एजेंडा था, उस क्षेत्र में ये विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। इनका एजेंडा क्या था सबको पता है। ये देश हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ कभी सभी धर्मों को लेकर चलने की यहाँ पर सरकारों की नियत रही हमेशा। इन लोगों की नियत हमेशा एक एजेंडे को लेकर है। आज विश्व गुरु की आपने बात की, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये विश्व की नंबर वन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इस विश्व की नंबर वन की इकोनॉमी यही तो बन रही है। तो जो पहले की सरकार थी उसके ऊपर आप ये आरोप लगाते हैं कि पहले की सरकार जो 70 वर्ष का हिसाब मांगने का काम करते हैं, उन्होंने देश के अंदर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए। ये लोग जो पूर्व की सरकारों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था पब्लिक सेक्टर, उसको ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था आपकी विश्व की नंबर वन की अर्थव्यवस्था है, तो क्या देश के एम्प्लॉयज की पेंशन खत्म करने का काम करते हैं? जो है तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश के थे, चाहे रेल हो, चाहे आपके एयरपोर्ट हो, चाहे जितने भी आपको पब्लिक सेक्टर के जो संस्थान थे, सबको नंबर बाय नंबर नहीं बेचते। अगर इनका काम ये अर्थव्यवस्था नंबर वन की होती तो तमाम पब्लिक सेक्टर के तमाम उद्यम खोलने का काम करते, लेकिन इन्होंने खोले नहीं। सबको धीरे धीरे आप देखिए, सब जो है सबको बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग आज देश के ऊपर 2014 से पहले का कर्ज कितना था
आप देश के ऊपर कर्ज कितना है उसका स्टैटिस्टिकल आंकड़े ले लीजिए, आपको पता लग जाएगा। लेकिन सर जिस तरह से बटोगे कटो का नारा दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ये नारा दिया गया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया गया है जिसकी वजह से इस पर राजनीति की जा रही है। अब देश का आवाम समझ गया है, न हिंदू कार्ड चलेगा इनका, न और कोई कार्ड चलेगा। तमाम हिंदुओं के ऐसा वर्ग है कि आज इनकी नीतियों से सब लोग परेशान हैं। चाहे किसानों को ले लीजिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है इस देश का जो है। इन किसानों को बिल्कुल खत्म करने की नीति पे ये सरकार चल रही है। किसान जब खत्म हो जाएगा, आपको पता है कि इन लोगों ने तय कर लिया है इस देश के गरीबों को 5 किलो राशन दे दीजिए। 5 किलो राशन देने के बाद 2000 रुपए पर किसान सम्मान निधि ये देने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर ये लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। जनता तो इसी में खुश है ना, 2000 और 5 किलो राशन। अब खुश नहीं है। अगर खुश होती तो 2024 का इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश के सबसे बड़े राज्य की जनता ने दिखा दिया। 44 सीटें जीते इनके विरोध में गई 80 में से, और 12 सीटें ऐसी थी इन्होंने बेईमानी के अपने ब्यूरोक्रेसी के सहारे इनको जीतने का काम किया इन्होंने जो। अब जनता समझ गई है। आप देखना, उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी महाराष्ट्र का और झारखंड का चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं कि ये दोनों राज्य हारेंगे, और जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उस उपचुनाव भी ये लोग हारेंगे। अब और तो और क्या चल रहा है, ये उनका पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। ये लोकतंत्र को खत्म इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव वोट डालने से रोकेंगे ये लोग जो है। तमाम मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, ये लोग तमाम जो प्रधान हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, इनके विरोधी लोग हैं, उन सबको पुलिस गिरफ्तार करने का काम कर रही है। कितने भी गिरफ्तार कर ले, ये चुनाव हारेंगे। मैं मानता हूं कि ये देश का शिक्षक देश को नई दशा और दशा देने का काम करता है। निश्चित रूप से ये आज का धरना इस देश की सरकार और उत्तर प्रदेश और जितनी विभिन्न राज्यों की सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप शिक्षक की बात कर रहे हैं, देश में तमाम शिक्षक समुदाय ऐसे हैं जो जंतर मंतर पर या देश के तमाम राज्यों में प्रोटेस्ट करते हैं। शिक्षक भी कर रहे हैं, होमगार्ड भी कर रहे हैं, तमाम स्टूडेंट कर रहे हैं। आपने देखा अग्निवीर योजना को लेकर भी युवाओं ने रोज वो प्रोटेस्ट किया, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ? आज तक किसी में सफलता मिली है? देखिए, जब आंदोलन हुए, देश की आजादी की लड़ाई के लिए तमाम लोगों ने संघर्ष किया, लंबे समय तक लड़ाई चली। आज देश का युवा, देश का किसान, देश का शिक्षक, देश का श्रमिक अपने अपने देश को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है। आज नहीं तो कल हम लोग जीतेंगे, और ये लोग फासिस्टवादी लोग ये हारेंगे, और पुनः देश जिस रास्ते पर चलना चाहिए, जिस एजेंडे पर चलना चाहिए, उस एजेंडे पर चल के रहेगा। हम लोग कभी हारने वाले नहीं हैं। आज लड़ रहे हैं तो जीतेंगे, निश्चित रूप से। तो बीजेपी एजेंडा लेके नहीं चल रही है? इस देश की तरक्की का एजेंडा नहीं है बीजेपी के पास? कोई तरक्की का एजेंडा नहीं, देश को बांटने का एजेंडा है। देश को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्मों में देश को बांट रहे हैं, जातियों में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये लोग अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते कि एजेंडे पे ये लोग सफल होंगे। निश्चित रूप से हम लड़ रहे हैं, हम लोग जीतेंगे। एक सवाल है, आपने अभी एजेंडा की बात कही, लेकिन विपक्ष के पास कौन सा एजेंडा है? मोदी जी और बीजेपी के तमाम नेता, बड़े मंत्री कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई भी एजेंडा नहीं है जो इस देश को आगे ले जा सके, लेकिन बीजेपी के पास हिंदुत्व का एजेंडा है। इस देश के पास एजेंडा क्या है? इन देश के विपक्ष के पास देश के युवाओं को बचाने का एजेंडा, उनके भविष्य को लेकर उनका एजेंडा है। देश के युवाओं को रोजगार देने का एजेंडा विपक्ष के पास है। देश के किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले, उसका एजेंडा विपक्ष के पास है। देश के गरीबों को सस्ते में शिक्षा मिले, ये विपक्ष के पास एजेंडा है। देश के